Okay, welcome to the class of Kiran and Pakistan Affairs. This is page number let's say 4 and 5. 4 वालों ने काफी काम कवर कर लिया है और 5 वालों का भी शुरू हुआ है. This is your first class. आज की क्लास में हम पहले तो डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके सेशन में कवर हो जाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट. पाकिस्तान अफेयर्स में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये होंगे. द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों बना, क्यों नहीं बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए था, इनके बारे में क्यों किस तरह के आइडियाज हैं, और जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है कि भाई वाई पाकिस्तान was why making of Pakistan was the right decision in the face of rising Hindutva and in the face of rising Hindu extremism in India. Why the case of Pakistan is very interesting. We will discuss constitutional and political history of Pakistan. We will talk about 18th Amendment, Pata-KP merger. Then we will talk about the security of Pakistan. That includes hybrid warfare, proxy wars, role of external elements, national internal security policy, the specter of terrorism in Pakistan and other related matters. फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड वॉर के बाद हम फिर बात करेंगे कि न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान ये बनने चाहिए, ये नहीं बनने चाहिए. नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक क्राइसिस का क्या मसला है, क्या मसला नहीं है. We will talk about civil military relations, CPAC and Belt and Road Initiative. और उसके अलावा भी जो हमारे पास कोई फैक्टर टॉपिक इन दिनों में सरफेस हुए, so we will definitely have the debate on all these issues. उसके अलावा और क्या टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, ये यहाँ तक जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें हमारे पास ये जो बेच कंटिन्यू थी वो साथ रहेगी. फिर वो लोग चले जाएंगे, फिर हम दोबारा से इन टॉपिक्स की तरफ आएंगे. हम पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को देखेंगे. यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दीस टॉपिक्स इन ऑर्डर टू बी मोर रेलेवेंट इन डेज टू कम. आपको पता हो कि हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं और क्या चीजें डिस्कस नहीं करने जा रहे. दिस इज द लार्जेस्ट पुल एवर. जो जितने भी लोग करंट पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड लार्जेस्ट पुल ऑफ नॉलेज बेस जो कि हम इसमें डिस्कस करते हैं. And that is not the just one-sided discussion. We also discuss some skills जो कि पेपर अटेम्प्टिंग की skills हों, जो कि for example न्यूज़पेपर रीडिंग की हों, रीडिंग skills हों, etc. अच्छा, हम पाकिस्तान के पहले तो फॉरेन पॉलिसी को डिटेल मैनर में देखेंगे. फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या इश्यूज हैं, क्या खराबियां हैं, चीन और पाकिस्तान के रिलेशंस, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात और कश्मीर की जो स्ट्रैटेजी है ये हम डिस्कस करेंगे. रशिया इज आल्सो मेजर पावर. पाकिस्तान उसके साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहता है. वी विल आल्सो डिबेट दैट. लेकिन उसके बाद फिर जो हमारा मेजर फोकस होगा दैट वुड बी पाकिस्तान's important neighbor, that is अफगानिस्तान, जिसके ऊपर एक कंसिस्टेंट डिबेट चल रही है और उसका जो रिसेंट फेज है वो यूएस तालिबान डायलॉग का. But this debate has multiple perspectives, including Pak-Afghan relations, Afghan conundrum, Afghan peace process, Pakistan's role in that. अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है तो इस रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरीके से बदलेगी और किस तरीके से नहीं बदलेगी. फिर हमारा एक पूरे वीक का फोकस होगा ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक इफेक्टिव प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा और क्या मसाइल है मिडल ईस्ट के. दिस हैज बीन वेरी कॉम्प्लेक्स डिबेट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड आई वुड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस डिबेट एज वेल. पाक सऊदी रिलेशंस, पाक ईरान रिलेशंस, फिर सऊदी ईरान रिलेशंस के ऊपर बात करते हुए हम मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल मैनर में कोल्ड वॉर चल रही है, ए ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया के दरमियान, एंड बी neo-Ottomanism and the Zionism and the emerging dynamics of the regional polity and security के ऊपर हम बात करेंगे. This debate would also include Palestine issue, जिसमें हम जो रिसेंट डील ऑफ द सेंचुरी हुई है जो कि 2020 का एक मेजर इशू है, इसके ऊपर भी बात होगी. एट द सेम टाइम वी विल टॉक अबाउट द ग्रोइंग Arab-Israel relations and what implications this particular foreign policy on the part of the Arab world would have on the politics, economy, and the security of Pakistan and its regional position, as well as the unity in the Muslim world. Then our focus will be directed to the civil wars in the Middle East. के why Middle East is in the eye of a storm. क्या क्या मसाइल हैं जो Middle East में मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और उन मसाइल का फ्यूचर क्या है, उन मसाइल से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है. What does future hold for them?
फिर उसके बाद there would be focus on Iran-US conflict, Islamic military counter-terrorism coalition, Kuala Lumpur summit, ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर जो रिसेंट हालिया दिनों में बातें हुई हैं, हम इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे. The next discussion would be related to the maritime politics, और ये बहुत एक important topic है जो कि मुख्तलिफ ममालिक की जो strategy है, चाहे वो इंडिया और चाइना की जंग हो, चाहे वो अमेरिका और चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से लेके अरेबियन सी की डोमिनेशन हो, रेड सी से लेके मेडिटेरेनियन सी की पॉलिटिक्स है, उसमें ये बात हम इंक्लूड कर लेंगे. जो नया बैच शुरू हो रहा है आज, उसमें हम एक नया पर्सपेक्टिव इस मैरीटाइम पॉलिटिक्स में ऐड करेंगे, वो मैं अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ. दैट इज रिलेटेड टू द मैरीटाइम पॉलिटिक्स इन द मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि इन रिसेंट डेज वी हैव विटनेस्ड skirmishes between Greece and let's say Turkey, between Cyprus and Turkey, between Israel and Turkey, between Israel and Libya and other countries in this particular region. So what is the future of the security of the Mediterranean? Would it witness a Eurocentric order, or the new Ottoman order would find ascendancy over all individuals? Because we see that once called as the sick man of the Europe, Turkey is not a sick man, it is not dependent on any country. Then our focus would be directed to the politics of nuclear weapons. International nuclear non-proliferation regime क्या है, इसके pillars क्या हैं, किस तरीके की nuclear politics चल रही है, deterrence क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का nuclear program, उनका comparative analysis, and last but not least हम इसमें discuss करेंगे कि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर क्राइसिस हैं वो क्या होंगे. वो शायद मैं इस पेज के साथ आपको करा मतलब इन दिनों में ही कर दें. फिर उसके बाद कुछ और इश्यूज हैं, जैसे इंडो यूएस नक्सस है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट, एससीओ, और आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द कोविड-19. It is a new form of warfare or the biological terrorism, or it is war. But we will specifically limit our discussion in context of how this would have implications on international politics, economy and society. तो इस सेशन में पहले आप लोगों को ये बताना इम्पोर्टेंट है कि what are the topics that still remain and would be covered in this topic, so that this contract must be fair and square. कि आप लोगों को पता हो कि what things will be discussed in this session and what things will not be discussed in this session. अक्सर पेरेंट्स मुझे सवाल करते हैं जो कि मैं खुद इसमें डील कर लेता हूँ कि सर प्री पार्टीशन भी हम इसमें ऐड कर लें. तो उसका मैं एक सिंपल आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफेसर हैं सर सईद अहमद भट्ट साहब, उन्होंने सर उस्मानी के जो नोट्स हैं उनमें अपने कुछ चीज़ें ऐड करके ना किताब पब्लिश कर ली है, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान अफेयर्स ना. तो अगर आप इस पर्टिकुलर बात के ऊपर बात कर लेंगे, इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर, इस पर्टिकुलर किताब के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे, तो आपको बनी बनाई आउटलाइंस, बने बनाए इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स और क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा, खास तौर पर प्री पार्टीशन के ऊपर. सेकंड ये कि प्री पार्टीशन इज अ वेरी स्टैटिक नॉलेज बेस, बिल्कुल गिवन है. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के ऊपर जो बात आप करेंगे वही मैं करूंगा. देयर इजंट एनी डिफरेंस इन दैट, क्योंकि वो सारी चीजें दे आर जस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. थर्ड इसके भाई ये जो टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर में रेयरली अब आ रहे हैं. अब जो फोकस हो रहा है तमाम तर इश्यूज के ऊपर या जिन चीजों के ऊपर भी फोकस हो रहा है, दे आर मोर रिलेटेड टू द कंटेम्पररी अफेयर्स, एंड दैट इज व्हाई दिस होल सिलेबस इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंटेम्पररी इश्यूज. क्योंकि 7 क्वेश्चन जो पाकिस्तान अफेयर में पूछे जाते हैं, हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्री पार्टीशन से. और अगर आप 10 से 12 जो क्वेश्चन हैं वो तैयार कर लें, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू to actually deconstruct this particular subject. Having said that, कि हम इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, now this is our job to discuss what is going to be discussed in Pakistan affairs.